बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो भी इस साल क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 9 और 10 में पढ़ रहे हैं या फिर 11 में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आई है, यानी उनका एग्ज़ाम, अर्थात जो पहला एग्ज़ाम होता है पूरे साल का, जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है ना वो शुरू होने जा रहा है गर्मी की छुट्टी के तुरंत बाद, अर्थात 23 जून से। रूटीन इसका आ चुका है। देखिए 23 जून से जो एग्ज़ाम शुरू होगा, मैं आपको बता दूँ कि गर्मी की छुट्टी के बाद 22 जून को स्कूल खुलेंगे और उसके जस्ट अगले दिन स्कूल खुलेगा। छुट्टी के बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेगा और जस्ट अगले दिन यानी 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। किसका? तो 12 वालों का। अब यहाँ पर जो 11 क्लास के बच्चे जो इस साल 11 क्लास में एडमिशन ले रहे हैं वो कन्फ्यूज हो सकते हैं कि भाई हमारा जो एडमिशन हो रहा है तो ये फिर हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, क्योंकि रूटीन जो जारी हुआ है वो 9 और 10 का जारी हुआ है और फिर 12 क्लास का जारी हुआ है। 11 क्लास का जारी तो हुआ नहीं है, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो पहले आप समझ लें कि जो 23 तारीख को है फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा आईएससी वालों का, और जो आईए वाले हैं उनका फिलोसफी का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे दोपहर तक होगा, और सेकेंड सिटिंग एग्ज़ाम 2 बजे दोपहर से लेकर के 5:15 बजे शाम तक होगा। और सेकेंड सिटिंग 23 तारीख को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, और फिर पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है आईए का, आईकॉम का, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। फिर 24 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। तो ये एग्जामिनेशन का रूटीन जो आप देख रहे हैं, इस रूटीन को मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया है, आप आगे देख सकते हैं। ये रूटीन जारी हुआ किसका? 12 वालों का। अब इसके बाद देखिए जो ऐसे बच्चे जो 10 और 9 में हैं, यानी जिनको 10 वाले बच्चे जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, उनका भी रूटीन जारी हो चुका है। इनका एग्ज़ाम शुरू होगा 26 तारीख से। ठीक है, 26 तारीख से फर्स्ट दिन इनका जो है एग्ज़ाम जो होगा हिंदी या उर्दू का होगा फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में संस्कृत और हिंदी का होगा। 27 तारीख को साइंस का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग सोशल साइंस का। 28 को क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट सिटिंग मैथ का और सेकंड सिटिंग इंग्लिश का एग्ज़ाम। 3 दिन में कहानी ख़त्म। और ये न्यूज़ जो है न्यूज़ अखबारों में भी आ चुका है कि 23 तारीख से 12वीं का और 26 जून से 9वीं और 10वीं की शुरू होगी त्रैमासिक परीक्षा। और त्रैमासिक परीक्षा को ही हम इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम। यहाँ पर भी रूटीन दिया गया है। 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 23 जून, 24, 26, 27, हालांकि कुछ डेट छोड़ दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट भी इसमें छोड़ दिए गए हैं। और ठीक वैसे ही 9वीं और 10वीं का भी यहाँ पे रूटीन दे दिया गया है कि 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 3 दिन में 9वीं और 10वीं का त्रैमासिक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। क्वार्टरली एग्जाम का या फिर त्रैमासिक एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि आप अपने सिलेबस को 1/4 कर दीजिए। ठीक है ना, 1/4 करने के बाद जो चैप्टर आपके शुरुआत वाले आते हैं ना, उतना ही से एग्जाम होता है। मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में अगर 16 चैप्टर हैं तो 16 को आप डिवाइड कर दीजिए, कितना से? 4 से डिवाइड कर दीजिए। और इसके बाद जब आता है 4, तो इसका मतलब साफ हुआ कि 1 से लेकर के 4 तक जो चैप्टर होंगे उनका एग्जाम आपका होगा। इस तरह से शुरुआत वाले जो 25% सिलेबस होते हैं, यानी उसी का एग्जाम क्वार्टरली एग्जाम के रूप में होता है। अब यहाँ पर इस रूटीन को और सिंपली समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस रूटीन को स्कूल की तरफ से भी जारी किया गया है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया गया है। 26 को हिंदी या उर्दू फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग संस्कृत हिंदी, और साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश। और ठीक वैसे ही 12 वालों का भी कर दिया गया है। 23 तारीख को फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी होगा 25 तारीख को। 26 तारीख को उर्दू, साइकोलॉजी होगा। 27 तारीख को इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी होगा। 28 को हिस्ट्री, म्यूजिक होगा, और 30 तारीख मंडे को होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो अब यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैंने उठाया था कि 11 क्लास का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए 11 क्लास का अभी जो है ना केवल फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ही एडमिशन हुआ है, एडमिशन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो इन लोगों का एग्ज़ाम फिलहाल नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि 11th का एडमिशन और इसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। जब 100% कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इनका क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा। और फिर उसके बाद जब आगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होंगे तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम सब का साथ में ही हो जाएगा, 9-10 का भी और 11-12 का भी। लेकिन 11 क्लास का इस डेट में 23 और 26 वाले डेट में 11 क्लास का एग्ज़ाम फिलहाल होने नहीं जा रहा है। 11 क्लास का एग्ज़ाम के लिए आपको 11 के एडमिशन का कंप्लीट होने का वेट करना होगा। अब रही बात किस एग्ज़ाम में भाई बैठना ज़रूरी है कि नहीं, तो एग्ज़ाम देना तो बहुत आगे की बात है। अभी तो स्कूल जाना बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस सब मामले के लिए अपने स्कूल से संपर्क में रहिए। बहुत सारे स्कूल वाले आपके एग्ज़ाम ना देने पर, स्कूल ना जाने पर हो सकता है कार्रवाई
कार्रवाई ना भी करते हो, लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले कार्रवाई करते भी हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी तो है, एग्ज़ाम है तो भाई देना ही है। लेकिन हाँ, अब अगर आपके साथ वाकई में जेन्युइन समस्या है तो अपने स्कूल वालों से संपर्क ज़रूर कीजिए। और रही बात इसका क्वेश्चन, इसका कॉपी, तो चाहे क्वेश्चन पेपर हो ये क्वार्टरली एग्ज़ाम का, चाहे आपका जो है ना कॉपी हो, OMR शीट हो, सब कुछ बिहार बोर्ड भेजता है। इसका रिज़ल्ट भी बनता है, रिज़ल्ट आपके स्कूल में रहता है। स्कूल वाले चाहें तो आपको रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। रिज़ल्ट इसका पब्लिश नहीं होता पब्लिकली, लेकिन हाँ स्कूल में बनता भी है और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है और डी ऑफिस में भेजने की व्यवस्था भी होती है। इसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं होता, इसके लिए बस सिंपली जहाँ आपका एडमिशन है वहाँ जाइए और आपको उस डेट में अपना एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम से संबंधित लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। 11 वालों को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा, उनका एडमिशन कंप्लीट होगा तो उनका भी एग्ज़ाम पहले क्वार्टरली ही होगा और उसके बाद जब अगला एग्ज़ाम हाफ ईयरली होगा तब सबका साथ में होगा। 9, 10, 11, 12 सब साथ में होगा। तो इस वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।